नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीसाला यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर अभी मैंने लैपटॉप उठा लिया है और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2011 की पॉलिसी क्या थी, किन किन कर्मचारियों को उसमें नियमित किया गया था या करने का प्रावधान था, क्या शर्तें थी। चैनल पर पहली बार है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करना कि सरकार हमें पक्का जरूर करे। अब जो 2011 की पॉलिसी है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपको बता दे 3 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। लेटर नंबर आप देखते हैं 6/50/2007 1GSI। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे 7 पेज का ये यहाँ पे पॉलिसी वो जारी की गई है, यानी कि इसमें 7 पेज में सब कुछ मेंशन किया गया है। ये ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की मैं यहाँ पे बात करूंगा अभी। जो एडहोक, कॉन्ट्रैक्ट बेस, वर्क चार्ज और डेली वेज और पार्ट टाइम थे, इन कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, आज जो पहला पेज क्या अधिसूचना क्या कहती है, दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना है। उसके मैं आपको बता दूं, उसके अनुसार मोटी मोटी बातें आपको मैं बताऊंगा। यहां पर ऐसे तदर्थ अनुबंध कर्मचारी जो वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी और पार्ट टाइम आधार पर नियुक्त लगे ग्रुप गए हुए ग्रुप यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी की सेवाएं नियमित की जाएगी जो निम्नलिखित शर्तें पूरा करते हैं। शर्तें सुनिए। पहली शर्त क्या है, कर्मचारी ने दिनांक 10/4/2006 को कम से कम 10 वर्ष के लिए लगातार कार्य किया हो तथा अब तक सेवा में है। यानी कि जब पॉलिसी के इंस्ट्रक्शन जारी की गई है तब तक अगर सेवा में है तो उसको पक्का किया जाए, किंतु समयक रूप से स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध न्यायालय या अधिकरण के आदेशों में नहीं आते हैं। ठीक है, ये अलग कोर्ट का मामला है, उसमें नहीं आते हो। ऐसी सेवा में लगातार विराम की अवधि 1 कैलेंडर वर्ष में 1 मास से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 साल में आपका गैप 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये था पॉइंट। दूसरा पॉइंट की ओर तरफ जाते हैं, कर्मचारी नियुक्ति लगने की तिथि के पद के लिए न्यूनतम विहित योग्यता रखते हैं। यानी कि जो कर्मचारी है वो जिस पद पर काम कर रहा है, जब वो नियुक्ति उसकी की गई है, उसने ज्वाइन किया है, उस पद की जो योग्यता है वो वह योग्यता पूरी करता हो। अब बिंदु 3 पर आते हैं। यहां पर कर्मचारी की नियुक्ति केवल समयक रूप से स्वीकृत पद के विरुद्ध उसका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित करने के बाद की गई हो या विज्ञापन के द्वारा आवेदन आमंत्रित करते हुए विभाग या चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, या तो भैया एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आए हो, बेरोजगार कार्यालय का नाम तो आपने सुना है ना हरियाणा वालों, या तो उसके माध्यम से आप आए हो, या आप जहां पे लगे हो वहां पे भर्ती या विज्ञापन जारी किया गया था और वहां पे जो कमेटी गठित की गई उसके अनुसार संपूर्ण रूप से आपका जो इंटरव्यू हुआ हो, लिखित परीक्षा हो, उसके आधार पर जो संपूर्ण सिफारिशें हैं वो हो। अगला पॉइंट है यहाँ पर, चौथा पॉइंट है, कर्मचारी का कार्य आचरण पूर्णतः संतोषजनक होना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। 2011 की पॉलिसी की शर्त क्या कहती है पॉइंट नंबर 4 में, कि आपका जो काम है वो संतोषजनक होना चाहिए, आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत न हो, विभाग में हो ना ही किसी कोर्ट में कचहरी में हो। ठीक है, यानी कि आप, इसलिए आपको इस बात से सीखना चाहिए कि आप जहां भी काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से काम करें, ऑफिस में कोई ऐसा काम ना करे कि आपके विरुद्ध शिकायत मिले। अगला पॉइंट है, किसी की कर्मचारी संबंधित प्रवर्ग की स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होना चाहिए। जो कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है उसी पद की स्वीकृत, खाली पद पड़ा पद है, खाली पद है और जिस पद पर काम कर रहा है उसी के विरुद्ध वो लगा होना चाहिए, इनके सैंक्शन पोस्ट पर होना चाहिए। अगला छठा पॉइंट है, हिदायतों के अनुसार चिकित्सा उपायुक्त प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का दस्तावेज सबूत संबंध कर्मचारी से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि भाई ये है ना, आपके पास उपायुक्त का प्रमाण पत्र या जन्म, यानी कि आपके पास डेट ऑफ प्रूफ, जन्म का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, उसका पूर्ववर्त सरकारी हिदायत के अनुसार पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए यदि कोई पहले नहीं किया गया हो। ठीक है, उससे अगला है, उपरोक्त यथाथिकित मापदंड में कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाए, इनके इनमें से कोई भी छूट, ये सभी शर्तें आपने पूरी करनी है।
एक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आ गया है, वो तो हेडिंग और टाइटल था उसके नीचे। अब एक 2 पॉइंट आ गया, उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारी को उसी पर्व के स्वीकृत रिक्त पूर्णकालीन पद के विरुद्ध नियमित किया जा सकता है। यहाँ पे पार्ट टाइम कर्मचारी को भी नियमित किया गया था इसमें। और अगला पॉइंट है, ऐसे पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकतर क्षेत्र से बाहर निकाले जा रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं ग्रुप कै सी की दोबारा बात करते हैं। ग्रुप सी तदर्थ वही बात, अनुबंध वर्ग 4 दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम कर्मचारी और कर्मकारों के नियमितीकरण के परिणाम के रूप में विभाग में उपरोक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो जाए तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से पहले भेजी गई मांग को प्रभावित करे। जहां रिक्तियां अभी तक विज्ञापित नहीं की गई है, जहां विभाग उनके स्तर पर, यह क्या कहना चाहता है, आपको जो विभाग है, आप नीचे छोटे लेवल पे नौकरी कर रहे हो, छोटे ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होना जरूरी है। इन्होंने विभाग बोला। विभाग क्या होता है? आपका हेड ऑफिस, यानी कि पूरे हरियाणा में आपका जो विभाग है, जहां कहीं भी आपको उसके पोस्ट है ना, तो वहां पे आपको नियमित किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है, नियमित रूप से भर्ती कर्मचारी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लंबित रखी गई भर्ती के विरुद्ध सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत हो गए हैं, जिसके अर्थ में वे कर्मचारी जो ऐसे पदों में रिक्त पद के पदोन्नति हो गए हैं जिनकी भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र के भीतर है, इस नीति में नहीं आएंगे। ये क्या कहता है, अगर कोई पद हरियाणा सरकार के द्वारा भर दिया गया लेकिन वो भी कोर्ट में मामला लंबित है उस चीज का, रेगुलर पॉलिसी का, अब उस पर काम कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर भर्ती होती है ना, डायरेक्ट भर्ती। मान लो आप बैठे हो कहीं पे, ठीक है, तो भाई भर्ती हो गई सरकारी, लेकिन उस बंदे ने वहां पे ज्वाइन नहीं किया, कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, तो यानी कि आप वहां पे नियमित नहीं हो पाओगे, वो उसको बाहर किया गया इस चीज से, ठीक है। और अगला एक और बताता हूं, नियमितीकरण की तिथि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समझी जाएगी। जब ये नीति इंस्ट्रक्शन जारी की गई ना, इसी तारीख से आपको नियमित किया जाएगा। 2011 की पॉलिसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। आपके सवाल से कि सर 2011 की पॉलिसी लेकर आए, वो मैं बता रहा हूं। वीडियो को गहनता सुनना है, दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। और जो वरिष्ठता उनके नियमितीकरण की तिथि से नीति जो वरिष्ठता सूची बनेगी वो भी आपकी इसी तिथि नियमितीकरण की तिथि से लागू होगी। और जो भाई ये एम्प्लॉय है जो मैंने बताए थे कुछ, उनकी ज्वाइनिंग की तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी। यदि तदर्थ अनुबंध कर्मचारी पार्ट टाइम जो कर्मचारी में बड़ा हो, आयु में छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ होगा। ये क्या कहता है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, वरिष्ठता सूची हम बनाएंगे, जो व्यक्ति बड़ा है ना, उसको वरिष्ठता सूची, उसको पहले नंबर आएगा, प्रमोशन उनके भी कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। अगला एक पॉइंट और 7वां पॉइंट है, अगर ये पॉलिसी आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल इंडिया कर्मचारी महकमा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे हम डाल देंगे। ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ उनके नियमितीकरण की तिथि से दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी प्रोत्साहन योजनाएं जैसे कि एसीपी योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में बात की गई है। इनके 2006 की नई पेंशन योजना लागू कर्मचारियों की, नई पेंशन योजना के, यानी कि भाई नई पेंशन योजना इन पे लागू की गई थी, ओपीएस नहीं थी, ठीक है। 8वां पॉइंट है, यह नीति लोकोपरि आधार पर एक मुसक उपाय है, अतः कोई भी व्यक्ति अधिकार के विषय के रूप में इसका दावा करने का हकदार नहीं होगा यदि इस अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा न करने के कारण। ये क्या कहते हैं, अगर आपने शर्तें पूरा नहीं करी ना, तो आप ये नहीं दावा करो कि हमें पक्का कर दो, पॉलिसी आई है, नहीं कर पाओगे। एक 9वां पॉइंट है, भविष्य में तदर्थ वर्ग 4 दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम आधार पर कोई भी गैर कानूनी अनियमित नियुक्ति नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं की जाएगी, ठीक है। श्रेणी ग और घ पदों पर कार्यरत, यानी कि सी और डी पदों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि इस नियमितीकरण नीति के अधीन नहीं आते किंतु जो अब तक सेवा में है, को एक मुसक उपाय के रूप में आयु में छूट दी जाएगी यदि वे नियमित नियुक्ति में भाग लेते हैं। ये क्या कहता है, जो वही शर्तों को पूरा नहीं करता लेकिन उनको कोई फार्म आता ना, उनको आयु में छूट दी जाएगी। सरकारी नियम जो रेगुलर डायरेक्ट भर्ती आती है उसमें छूट दी जाएगी, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बता दिया, पूरा विश्लेषण मैंने हिंदी में आपको करके दिखा दिया है। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिंदास कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। और क्या आप चाहते हैं 2014 की पॉलिसी लागू हो या 2011 की पॉलिसी लागू हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भाई एक आस है आप सभी कर्मचारी भाइयों की कि सरकार अब की बार हमें नियमित करेगी। तो भाई देखो, आप लोग चाहोगे, समझ गए ना, तो सरकार आपको नियमित भी जरूर करेगी।
आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लगातार आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कर्मचारी बैठे रहते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो वही सीन यहाँ पे रहता है। तो वही मैं तो यही चाहता हूँ सरकार आप सभी को नियमित करें ताकि आपके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। बाकी आपकी मर्जी है भाई। और इतना लंबा वीडियो मैंने बनाया, इतनी गहरी बात आपको बताई, अगर आप फिर भी आप शेयर नहीं कर पाओगे तो आपका फिर कोई फायदा नहीं है कि अपने मन में सोचना कि हम सरकार हमें पक्का करें। तो इस वीडियो को 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, एक कैंडिडेट, एक हमारा कर्मचारी भाई 100 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करेगा और 100 के 100 लोगों को बोलेगा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2014 की पॉलिसी का भी पूरा विवरण आपके लिए लेके आऊं, आप हमें कमेंट करेंगे सर हमें 2014 की पॉलिसी का भी पूरा बताया जाए कि वहां पे क्या क्या शर्तें थी। एक बार फिर से मैं कहूँगा, जो कर्मचारी कच्चा है अभी पक्का होना चाहता है, अपने सभी दस्तावेज संपूर्ण रूप से तैयार रखें। किसी में कोई गलतियां हैं तो उनको ठीक करवा लें। अगर कोई पॉलिसी आती है तो आपको रेगुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि किस्मत एक बार आती है। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो ठीक है, और बदकिस्मत जब तक आपका दरवाजा खटखटाती रहेगी जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर पॉलिसी सरकार ने दे दी और आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ गई तो भाई फिर मुझे मत कहना कि सर हमें तो पता ही था। मैं इसलिए बहुत सी वीडियो ये बनाता हूँ, चाहे हरियाणा के हो, हरियाणा के बाहर के हो, कि अपने दस्तावेजों को पूर्ण रखें अगर आपने कभी रेगुलेशन पॉलिसी में आना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा भाई दिल से कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।